दुर्भाग्य इस बिहार की कि हम लोग ऐसे ऐसे गद्दार आदमी को टीचर मानते हैं, जिसने बिहार को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को धरातल पर जाके बदनाम करने का काम किया। जो कभी किसी ग्रुप डी के एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं किया, उसने बड़ी बड़ी ढकोसलेबाजी किया और उससे अपने साम्राज्य को स्थापित किया। ऐसे आदमी जब किसी के प्री प्लान्ड प्रोडोकास्ट में जाता है तो वहां से उससे प्लान्ड वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, और जितने लोगों ने इसे एक्सपोज किया था उसका एक भी जवाब नहीं दिया, इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया, किसी के ऊपर कुछ भी बयानबाजी करना। इसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इस बात को समझ लीजिएगा लोग। अगर ये गया तो वहां पे शुभंकर मिश्रा का पहला काम था कि सही को सही और गलत को गलत कहने का। लेकिन तुम यार क्या कर रहे हो, ये व्यूज और रील्स के जमाने में अपने आप को तुम बढ़ा रहे हो क्या यार? इस लेवल पे मत गिरो यार। अगर तुमने गलती किया है तो एक्सेप्ट करो, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने इसको बहुत अच्छे से आता है। जिसने कभी इस पूरे बिहार को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को इस कदर झोंकोर दिया ना कि लड़के की माइंड सेटअप सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस से लेके और ग्रुप डी तक सीमित हो गया। इसने यूपीएससी का सपना दिखाया पैसा कम करके और उसको पूरी तरह से खोखला कर दिया। इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ जो है लूटने का काम किया। इस बात को बहुत अच्छे से जान जाइए लोग। ये पढ़ाया नहीं है, अगर पढ़ाया रहता ना तो इसके 1500-2000 करोड़ की संपत्ति नहीं होती। अगर ईमानदारी से इसने जो बोला था ना जाके कि 200-200 रुपए में पढ़ाते हैं, ये सारी सिर्फ और सिर्फ बवंडर किया है सरकार के नजरों में बचने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए इस न्यायपालिका की, दुर्भाग्य कहा जाए यहां की सरकार की कि इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे भी नहीं होनी चाहिए थे। एविडेंस के आधार पे अगर पूरे मीडिया के सामने इसने चीजों को एक्सेप्ट किया है तो कानून भी सोया हुआ था क्या? जानते हुए भी क्या किया? लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात समझता हूं ना कि आज न्यायपालिका भी उसी की है जिसकी पैसा है। अगर एविडेंस के आधार पर किया जाता ना तो मुझे लग रहा है कि इसको सबसे पहले सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी। लेकिन इस आदमी ने उस प्लान जगह पे जाता है और लोगों को इस लेवल पे गंदी बातें करता है। इसको टीचर के दर्जा देंगे आप? और ऐसे आदमी को आप लोग आदर्श मान रहे हैं? अरे है तो किसी टॉपिक पे बात करो ना। खुले मंच में गांधी मैदान में खड़ा करा दो और कहो कि किसी टॉपिक पे बात करने के लिए औकात में आ जाएगा। मैं लिख के देता हूं। सिर्फ और सिर्फ बैठ के प्री प्लान करके और उस पर बोलना सीखा है, यही किया है इसने। आदमी के अंदर भरास इस लेवल पे है ना